स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। जा रही है, राम जी वहाँ पर विराजमान हो चुका है। देखिए, रामलला तो कण-कण में व्याप्त है, लेकिन उनका जो जन्म स्थान पर मंदिर का निर्माण है, ये भारतवर्ष के इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना है। 550 साल के बाद वहां मंदिर का निर्माण और पूजा अर्चन विधि विधान से शुरू हुआ है, इसलिए लोगों का उत्साह देखते बनता है। मुझको लगता है कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम लंका विजय के बाद जब वो अयोध्या आए होंगे, उस समय क्या उल्लास रहा होगा। घर घर दीपक जल रहे थे, घर घर लोगों के गीत और संगीत हो रहे थे, लोग नाच रहे थे, गा रहे थे। पुष्पक विमान से राजा रामचंद्र आ रहे थे, प्रभु रामचंद्र के जगह वो राजा रामचंद्र आ रहे थे। तो आज जब सियावर राम अपने धर्मपत्नी के साथ में, बजरंगबली श्री हनुमान के साथ में, लक्ष्मण जी के साथ में जब हेलीकॉप्टर से यानी पुष्पक विमान से जब उतरेंगे अयोध्या, तो पूरा देश उसको देखेगा। और जो दीप का प्रज्वलन है, सरयू का तट है, वो इतिहास की गवाही देगा। कण कण में राम जी के आगमन की प्रसन्नता न केवल अयोध्या में होगी, बल्कि पूरा देश आह्लादित भी होगा और गौरवान्वित भी होगा। और ये सब मैं समझता हूं कि मोदी जी के मार्गदर्शन में, योगी जी के परिश्रम और कार्यकर्ता और कार्यसेवकों का जो प्रताप था, माननीय न्यायालय के निर्णय के बाद वो सच हुआ है। सर, आरएसएस के सरसंघचालक हैं मोहन भागवत जी, उन्होंने कल एक बयान दिया है। उनका कहना है कि हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है और इस त्योहार पर प्रदूषण के नाम पर पटाखे जलाने पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। अब देखिए, ये एक विचारणीय विषय है। आप देखो, आज से हमेशा से दिवाली मनाई जाती है, लेकिन सनातन विरोधी तत्व सक्रिय कितना है। अगर आप देखो कि दिवाली के 15 दिन पहले जब कहीं बादल भी नहीं दिखाई पड़ते, तो दिल्ली के लोग इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पर दिखाना शुरू कर देते। तापमान इतना गिरा, कोहरा इतना आया, केवल इसलिए होता है कि वो उनकी खुशी न मने और पटाखे पर प्रतिबंध रहे। वो रामलला की प्रथम जन्मभूमि का जो निर्माण हुआ, उसके प्रथम वर्षगांठ में जो दीपावली हो मना न सके, इसलिए मैं इसका प्रदूषण का विरोधी हूं। प्रदूषण के लिए नियंत्रण होना चाहिए। पटाखे का स्वरूप बदल सकता है, लेकिन आप केवल पटाखे के पीछे पड़ जाओगे कि वो जो खुशी और आह्लादन है, जो प्रसन्नता है। होली के पहले आपको अबीर गुलाल का सारे कतराइयां दिखाई पड़ जाएगी, तो उसमें इस पे प्रतिबंध लगाओ, इस तरह होली के रंग नहीं चलेगा। इससे पारंपरिक जो है उसमें एतिहाद तो समझ में आता है। बंद कर दो उन परंपराओं को, ये समझ में नहीं आता है। पूरा देश पटाखे जगाएगा और दिल्ली केवल जिसको कहते हैं डर पैदा करेगा। क्योंकि पंजाब में के आम आदमी पार्टी वहां से अपने षड्यंत्र करके वहां के अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से वो पयाली जलवा रही है और जान जलवा रही है, जिससे उसका प्रदूषण दिल्ली में आए। ये षड्यंत्र आम आदमी पार्टी का है, उसको कांग्रेस का समर्थन है उसमें कि हिंदुओं का त्योहार में बाधा आए और दिल्ली को प्रदूषण का ग्रसित दिखा दो। यहां न पटाखा जगे, न दीप हो। दीप का प्रज्वलन जो होता है ना, दिया को जब हम जलाते हैं तेल में, तो जो कीटाणु होते हैं वो नष्ट होते हैं। दिया के जलाने से जो प्रदूषण होता है, अगर आप देखो जो तेल के उसमें हम जलाते हैं, तो उसके नीचे अगर आप देखोगे तो उसमें सफेद सफेद दिखाई पड़ेगा, यानी कीटाणु नष्ट होते हैं दिया के प्रज्वलन से। और ये सब चीज पे रोक लगा दो। प्रदूषण रोकने का काम है दीपावली का पर्व, घर घर को स्वच्छ करने का। लेकिन आम आदमी पार्टी का महीने भर पहले से दीपावली के लिए तैयारी प्रारंभ हो जाती है। कांग्रेस सरकारों में दीपावली के पहले प्रतिबंध की तैयारी हो जाती, खुशी ना मनाए। तो मैं समझता हूं प्रदूषण को अपने कार्यकर्ताओं से कहिए कि वो पंजाब में जो उनकी सरकार है वहां पर रोके। आखिरी सवाल है सर, जातिगत जनगणना नहीं होगी, भारत सरकार जनगणना जरूर कराएगी, लेकिन संप्रदाय और धर्म की गिनती भी इसमें हो सकती है। जातिगत जनगणना कैसे मना किया? हमारे साथ हैं राज्यसभा सांसद हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। सर, इस बार की जो दीपावली अयोध्या थी वो बेहद खास है, क्या कहना है? भव्य तैयारियां वहां पर दिखाई दे रही हैं। खास होना बिल्कुल संभावित है और उसका कारण भी है। 550 साल के बाद रामलला अपने स्थान पर विराजमान हुए हैं।
विधि विधान से पूजा हुई है और ये पहली दिवाली है। अयोध्या में जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम पुष्पक विमान पर लंका विजय के बाद आए होंगे, जितना हर्ष था मैं समझता हूं उससे कम हर्ष लोगों के मन में नहीं है इस बार दीपावली में। और कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढत वर्माए, ऐसे गटगट राम है दुनिया देखत में। राम पूरे कड़कड़ में व्याप्त हैं और दीपावली का पर्व उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहा है। तो जब से इतनी भव्य दीपोत्सव मनाने की परंपरा शुरू हुई है, एक खबर आई है कि जो कुम्हार हैं उनका जीवन बदला है, ज्यादा दिए की खपत दीपावली पर अयोध्या उसके आसपास के कुम्हार और वनटंगिया महोत्सव मनाया जाए, तो अंतिम आदमी को जोड़ा जा रहा है। मैं आपको बताऊं, ये वैज्ञानिक, अगर धार्मिक मानो दीपावली तो धार्मिक है, वैज्ञानिक मानो तो वैज्ञानिक है। ये पंच तत्व है, ये मिट्टी का प्याला नहीं, ये पंच तत्व है। मिट्टी को पानी में मिलाते हैं यानी भूमि और जल का सम्मिश्रण, उसको वायु में सुखाते हैं यानी आपका वायु और आकाश का सम्मिश्रण, उसको आग में तपाते हैं यानी अग्नि का समावेश। तो ये सारा चीज को मिला के पंचतत्व का भाव पैदा करता है। जब हम आग जलाते हैं तो धुआं उड़ता है, वो आकाश में जाता है। तो ये वैज्ञानिक भी है, प्रदूषण को रोकने वाला भी है। इसलिए दीपावली के पर्व को परंपरागत ढंग से लोग मनाएंगे, रोजगार भी मिलेगा और लोगों को अवसर। विपक्ष को भी कुछ कहना चाहेंगे, अखिलेश यादव को, कांग्रेस पार्टी अब भाई लोग तो ये कहेंगे भैया आप लोग दीपावली को प्रदूषण के नाम पर जो एक महीना पहले से तैयारी शुरू कर देते हो, गर्मी से ही कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर इतना हुआ, फलाने जगह इतना हुआ। प्रदूषण नहीं होना चाहिए, उसके हम लोग बिल्कुल समर्थक हैं, लेकिन आतशबाजी न जलने पावे यानी लोग खुशी न मनाने पावे। ये जो प्रयत्न आप करते हो, कई लोगों को बेरोजगार करते हो और लोगों को खुशियां नहीं मनाने देते हो। क्या दूसरे धर्मों में जब आतशबाजी मनाई जाती है, इसके बाद जब 25 दिसंबर आएगा तो मनाएंगे लोग, एक तारीख आएगी तो पटाखे रोक नहीं होगी, लेकिन दीपावली पे जबकि पहरा भी नहीं है कहीं पर। तो मैं इसको कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली में प्रतिबंध पटाखे लगाने के बजाय जो उनके कार्यकर्ता, किसान नहीं, उनके कार्यकर्ता पंजाब में जान के प्याली जला रहे हैं, उससे रोकना चाहिए। वो प्याली जलवा के दिल्ली में प्रदूषण पैदा करते हैं और प्रदूषण पैदा करके पटाखे पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश शर्मा। 1 लाख से ज्यादा दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड कायम करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ दिल्ली सहित कई जगहों पर पटाखों पर बैन है। ये 15 दिन पहले से लोग तैयारी शुरू कर लेते हैं कि हिंदुओं के त्योहार को बाधित कैसे किया जाए। प्रदूषण एक समस्या है, नहीं होना चाहिए, उसके लिए उपाय करने चाहिए, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को इनको ये कहें, किसान को नहीं, कि जो किसानों की प्याली को लेकर जला रहे हैं कार्यकर्ता, तो उससे जो प्रदूषण हो रहा है उसको रोकेंगे। पटाखा शताब्दियों से नहीं, हजारों साल से चलते आ रहे हैं और सब लोग खुशी मनाते रहे, पूरा देश खुशी मनाएगा। और ये कहेंगे कि पटाखे न जलाओ। जो भी हिंदुओं का त्योहार आएगा, होली आएगी, कहेंगे कि रंग न खेलो। हम अपनी परंपराएं कैसे छोड़ते हैं? हम उसके उपाय करने चाहिए, प्रदूषण ना हो इसके उपाय करने चाहिए, पटाखे का स्वरूप चेंज हो जाए, लेकिन आप बंद कर दो, प्रतिबंध लगा दो। और आपने प्याली रोकने का काम नहीं किया जो आपके कार्यकर्ता पंजाब में करा रहे हैं। लेकिन ये एक षड्यंत्र है त्योहारों को बाधित करने का, जो कि रामलला विराजमान हुए 550 साल के बाद अयोध्या में, और अब की दिल्ली की खुशी क्या पूरे देश की खुशी देखने बनती है, वो उनकी खुशी न जाहिर हो पावे, इसके लिए ये सब षड्यंत्र करते हैं। इनको हिंदुओं के त्योहार से मतलब है, किसी के प्राणों की रक्षा या प्राणों के उससे कोई इनका लेना देना नहीं है। सर, अयोध्या जिस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में आती है, फैजाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी, वहां के सांसद अवधेश प्रसाद तो कह रहे हैं कि 2027 में जब उत्तर प्रदेश के चुनाव होंगे उस समय में उत्तर प्रदेश से भाजपा का सफाया हो जाएगा। अभी हमने 37 सीटें जीती हैं, विधानसभा में हम दिखा देंगे किस तरह। उनको, मुझको लगता है उनकी वो दिन की निद्रा में है, हालांकि वो दिन में भी सोते हैं, संसद में भी सोते हैं, लेकिन उनको लगता है वो सोते हैं जब तब सपना देखते हैं। उनका सपना कभी पूरा नहीं होने वाला, सम्मानित है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि 2027 में 2/3 बहुमत से ऊपर भाजपा फिर से जीत कर आएगी।